अगर आपका घर कंप्लीट हो चुका है लेकिन बिल देखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि कहीं रेट क्यूबिक फीट में है, कहीं स्क्वायर फीट में और कहीं रनिंग फीट में, चलिए इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हर टाइप के काम की मेजरमेंट्स अलग तरीके से होती है। जहाँ 3 डायमेंशंस लगती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, वहाँ कैलकुलेशन क्यूबिक फीट में होती है। जैसे कॉलम या बीम, कॉलम का हिसाब करते वक्त हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लेते हैं, इसीलिए वो हमेशा क्यूबिक फीट में काउंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कॉलम का साइज है 9 इंच बाय 12 इंच और हाइट 10 फीट है। 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 फीट होगा। 12 इंच मतलब 1 फीट। अब फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 0.75 इंटू 1 इंटू 10। इसका रिजल्ट आता है 7.5 क्यूबिक फीट। अगर कॉलम का रेट 600 रुपीज पर क्यूबिक फीट है तो 7.5 इंटू 600 करेंगे। टोटल कॉस्ट एक कॉलम की 4500 रुपीज हो जाएगी। अब आती है रनिंग फीट की बात। जहां सिर्फ एक ही साइड की लंबाई काउंट होती है वहां रनिंग फीट लगता है। जैसे बाउंड्री वॉल या पैरापेट वॉल। मान लीजिए बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ 100 फीट है। अगर रेट 300 रुपीज पर रनिंग फीट है तो 100 इंटू 300 करेंगे, टोटल 30,000 रुपीज बाउंड्री वॉल के हो जाएंगे। तो सिंपल रूल याद रखें, कॉलम बीम जैसे स्ट्रक्चर का काम क्यूबिक फीट में, प्लास्टर पेंट टाइल्स स्क्वायर फीट में, बाउंड्री वॉल पैरापेट वॉल रनिंग फीट में। बस जिस टाइप की मेजरमेंट हो उसके हिसाब से रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका बिल का अमाउंट इजीली निकल आएगा और आपको क्लियर भी समझ आ जाएगा। फॉलो करो और ऐसी ही टिप्स के लिए ताजदार आर्किटेक्ट्स को।